हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अभी हम लोग फिजिक्स का सबसे बेस्ट मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं। वो क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशियल कैलकुलस कवर कर चुके हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या था कि देखते थे कि एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करती है। अब ये पढ़ लिए तो उसका कुछ एप्लीकेशन भी होना चाहिए, ठीक ना। उसको कहाँ कहाँ फिजिक्स में यूज करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, मान लो कि ये क्वांटिटी वेरी कर रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। ये फंक्शन से डिनोट करता था कि ये दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया। फिर इसका हम लोग क्या देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था, ठीक। तो वाई जिस क्वांटिटी पे वेरी कर रहा था वो वाला क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये फाइंड होता था। ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता था, अलजेब्रिक हो सकता था, लॉगरिथमिक हो सकता था, एक्सपोनेंशियल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक ना। तो कुछ सिंपल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी देखें और उसका कम्बिनेशन का भी डिफ्रेंशिएशन देखें। जैसे यू बाई वी फॉर्म होगा तो क्या होगा, यू वी फॉर्म होगा तो क्या होगा। इतना सब पढ़ने के बाद इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या था। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में ये देखें कि जब एक क्वांटिटी दूसरे पे वेरी कर रही थी, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्वांटिटी इस हिसाब से वेरी कर रही थी, कुछ फंक्शन ऑफ एक्स दिखा रहा था। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई भी पॉइंट एक्स नॉट पे ये क्या दिखाता था, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट का स्लोप, ये पॉइंट पे जो ये टेंजेंट होगा ना, तो ये अगर इसका स्लोप m है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो यही वो दिखाता था डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ये पॉइंट पे एक्स नॉट। तो अब हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस पॉइंट पे क्या होगा, तो ये इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक ना। ये देख लिए। अब इसका यूज करेंगे कि जब एक फंक्शन वेरी कर रहा है, एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन का। ओके, यहां पे ये मान लो कि हाइट जा रहा है कुछ, ठीक ना, वाई एक्सिस पे हाइट मान लिए, ओके, और एक्स एक्सिस पे इधर कोई प्लेन को दिखाने के लिए दो कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, ठीक ना, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े, मतलब दो ऑर्डिनेट। इसमें से एक छोटा सा एग्जांपल अभी ये लेके, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक ना, इसको यहाँ से थ्रो करेंगे, यहाँ से थ्रो करेंगे। ऑब्जर्व करना कि ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, मतलब हर इंस्टेंट पे इसका लोकेशन क्या है, ठीक। मान लो कि ये फॉलो किए, अच्छा इतना सा ही गया है, और देखो ऐसे करके यहाँ तक गया, ठीक ना। इसको नोट कर दो, इसका पाथ जो था ना ट्रेस कर दो इस पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करके यहाँ तक गया, कहीं नीचे चला गया। ओके, तो ये जनरली जो पाथ देता था इन्वर्टेड पैराबोला का रहता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, चाहो तो देख सकते हो। इसका एक हाइट जा रहा है, मतलब इस इंस्टेंट पे कुछ हाइट यहाँ पे था, ठीक। ये वाला इंस्टेंट पे जब एक्स कवर किया था हाइट यहाँ पे था, मतलब एक्स के साथ में ये हाइट वेरी कर रहा है, ठीक ना। तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कुछ हाइट होगा, ठीक ना। तो जनरली ये इन्वर्टेड पैराबोला है, मान लो कि ये एक्स का फंक्शन है, हाइट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
4x। ठीक, ये फंक्शन दे दिया कि हाइट इसका फंक्शन है, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, यहाँ पे क्या था, एक क्वांटिटी हाइट था, दूसरा क्वांटिटी ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x था। दो क्वांटिटी को रिलेट किया, ठीक ना, दो क्वांटिटी को ये फंक्शन रिलेट किया, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, अब अगर ऑब्जर्व क्या होगा तो उसमें क्या था कि जब ये यहाँ पे जा रहा था, हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ठीक ना, इस पॉइंट पे हाइट इतना था, ये वाला पॉइंट पे हाइट इतना था, जाते जाते कहीं पे मैक्सिमम हाइट आ गया। ठीक, ये वाला पॉइंट पे इसका एच मैक्स ले लो। ठीक ना, मैक्सिमम हाइट तो गेन कर लिया। अगर क्वेश्चन दे दें कि ये वाला हाइट कितना है, गिवन क्या हुआ है कि ये वाला पाथ दिया हुआ है, ठीक ना, इसका हाइट x के साथ में ऐसे वेरी कर रही है। क्वेश्चन आ गया कि ये वाला मैक्सिमम हाइट कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलेशन में क्या पढ़े कि ये फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट देता है। अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसका टेंजेंट देगा। अब ये टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा वो तो ये पॉइंट पुट करके पता चलेगा। ठीक, पॉइंट पुट करने के बाद यहाँ पे ये टेंजेंट के स्लोप का वैल्यू पता चलेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट डालते हो, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, आएगा ना, ये वाला टेंजेंट, ये इसका स्लोप क्या है, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक ना, पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप इसका हो गया 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का खूबी है कि बिना x का वैल्यू पुट किए स्लोप पता चल जाता है, ठीक है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। स्लोप जब 0 है तो स्लोप क्या होता था, इसका मतलब हो गया कि dy बाय dx, y यहाँ कौन सा h फंक्शन था, तो इसको कर दो डिफ्रेंसिएशन ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू x 0 है ये पॉइंट के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय dx। ये समेसन है, ऑलरेडी देख लिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 4, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, dh बाई डी का वैल्यू पता चल गया, तो ये यहाँ पे पुट करो इसको, ये इसको क्या करना था, 0 करना था, ठीक ना, इसको 0 करना था। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक ना, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। ये x का x इज इक्वल टू 2 पे ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करना है। x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे क्या देखें कि स्लोप 0 हो रहा है, ठीक ना, x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप 0 हो रहा है, और यहाँ पे पता है कि ये इस स्लोप पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा था। यहाँ पे देखो ये पता है कि ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक ना, ये क्या है कि नॉन है, नॉन ये क्या है कि इस जगह h मैक्स है, ठीक। तो डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, इस पे मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको ये पता नहीं करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम जा रहा है कि मिनिमम जा रहा है। तो यहाँ पे h मैक्स का क्या वैल्यू आ गया, h मैक्स एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो h मैक्सिमम क्या हो गया, हाइट एट x इज इक्वल टू 2, ये वाला हाइट पे आ गया। ये मैक्सिमम को पता है इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ठीक ना। अगर नहीं पता रहेगा, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं पता रहेगा, तो फिर वो हम लोगों को दूसरा मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, वो देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, ठीक। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन क्या था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। तो ये एक्स मैक्स एच मैक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4,
ठीक, यूनिट अगर ये मीटर में है और ये भी मीटर में है तो यहाँ पे ये यूनिट मीटर हो जाएगा। तो इससे देखो क्या हुआ कि ये डिफ्रेंशिएशन का यूज करके, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके ये कौन सा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है वो फाइंड कर लिए। यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ था क्या कि फंक्शन दिया हुआ था, मतलब हाइट x के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है वो दिया हुआ था। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हाइट x के साथ में कैसे वेरी कर रहा था, मतलब वो हाइट x का फंक्शन था, h वाज द फंक्शन ऑफ x। अभी देखेंगे क्या, इसको कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, ठीक ना। ऐसे मान लो यहाँ से थ्रो किया इसको ऊपर, कहीं यहाँ जा करके फिर वापस आ गया कुछ टाइम बाद। देखो अब टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम एंड हुआ, है ना। तो यहाँ से वर्टिकली ऊपर फेंके यहाँ आया, ऊपर फेंके यहाँ आया, ठीक। तो कहने का मतलब अगर परफेक्टली ऊपर फेंकेंगे तो ये इस जगह फिर से नीचे आएगा, ठीक ना। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ये वाला पोजीशन से ऊपर फेंकें और ये कहीं पे मैक्सिमम हाइट आया, ये वाला क्या था h मैक्स, और फिर से ये नीचे आ गया। जब ऊपर फेंके थे उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था u, ठीक ना। ऊपर में जाने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी उसका 0 हो गया होगा, ठीक ना, वो एक दूसरा मैटर है। तो लॉज ऑफ इक्वेशन का यूज करोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो इसका h क्या था, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, u गिवन दिया हुआ था कि इनिशियल वेलोसिटी है और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अभी मान के चलो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट से ये दोनों कांस्टेंट हो गया, मतलब वेरिएबल क्या हुआ t। तो यहाँ से क्या हो गया, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकल गया ना कि कौन सा इंस्टेंट पे इसका हाइट क्या था, ठीक। जब इसको प्लॉट करोगे, मान लो कि ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक। वर्टिकल एक्सिस पे हाइट दिखा दिए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिखा दिया। ओके, जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब अभी यहाँ पे था u से फेंके तो इसका हाइट भी 0 था। हाइट इसी लेवल से मेजर कर रहे हैं, हाइट मान लो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो जब फेंके यहाँ पे था, फिर ये ऊपर गया, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ आ गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, ऐसे ही करके था। तो ये कुछ इस हिसाब से आया, ठीक। एक टाइम के बाद कहीं पे ये मैक्सिमम हाइट पे गया, ठीक। यहाँ पे हो गया h मैक्स, ठीक ना। अब देखो इसका h इज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है ना, h इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये क्या दिया हुआ है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कोई खास टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, जिस तरह से वहाँ कोई खास लोकेशन x पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था ना, इसमें क्या है कि कोई खास टाइम पे ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तब इस मैक्सिमम वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे इसका स्लोप 0 होगा, ये वाला टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। कौन सा, एट टॉप, मतलब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे। यहाँ पता है कि ये मैक्सिमम पॉइंट अचीव किया, ओके। तो ये वाला का स्लोप देखो क्या है, टॉप फोर, यहाँ के लिए ये इसके लिए क्या हो गया कि डी वाई, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइट, ठीक ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, ओके। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइट, यहाँ पे डालो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर
बाय जी टी। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों को ये कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू टी बाय डी टी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे u कांस्टेंट है, u बाहर ले लो, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस यहाँ पे हाफ g कांस्टेंट है, बाहर ले लो, बच जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसका वैल्यू तो पता है, ये क्या होता था, u ही हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस हाफ जी, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2t, 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया u माइनस जी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t निकालोगे तो क्या हो जाएगा u बाय जी। देखो कितना आसान है, ये वाला पॉइंट पे जो टाइम का वैल्यू आएगा वो क्या आ गया u बाय जी। ठीक, अब इस जगह का टाइम पता चल गया और यही टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो h मैक्स कब होगा, हाइट एट टाइम इज इक्वल टू u बाय जी। ओके, तो यहाँ से फिर इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा h मैक्स इज इक्वल टू, ये क्या था u, टाइम का वैल्यू पुट करो u बाय जी, ओके, माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर था तो u बाय जी स्क्वायर। ओके, ये देखो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ u स्क्वायर बाय जी होगा ना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक जी नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ u स्क्वायर बाय जी। अब इनिशियल वेलोसिटी का जो भी वैल्यू होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जनरली 10 लेते हैं, 9.8 पुट करके यहाँ से h मैक्स पता चल जाएगा। तो इस केस में क्या था कि बस हमको पता था कि यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, x का वैल्यू फाइंड किए और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ मतलब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे कोई और जगह पे स्लोप 0 हो सकता है। वो कौन से जगह पे हो सकता है, मान लो कि एक फंक्शन ये दिया है, ठीक, ये कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक ना, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्सिस y ले लो, ये एक्सिस x ले लो, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, कौन सा फंक्शन है नहीं पता, ठीक ना, और ग्राफ भी उसका नहीं पता, लेकिन कुछ मान लो कि इस हिसाब से होगा। तो इसका स्लोप 0 कहाँ कहाँ हो जाएगा, देखो देखने से लग रहा है या तो इस जगह इसका स्लोप 0 हो सकता है या इस जगह स्लोप 0 हो सकता है। जब स्लोप को 0 करेंगे तो वो ये भी पॉइंट दे देगा, ये भी पॉइंट दे देगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है, मिनिमम कौन सा पॉइंट है, ठीक ना। तो अब उसके लिए देखते हैं कि जिसका मैक्सिमम मिनिमम पता ना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि मिनिमम किस जगह जा रहा है और मैक्सिमम किस जगह जा रहा है। यहाँ पे अब एक कहोगे कि नहीं फंक्शन का वैल्यू तो यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक ना, और यहाँ पे ज़्यादा मिनिमम है, फिर इसको क्यों कर रहे हैं। देखो इस जगह स्लोप 0 नहीं हो रहा है, ठीक ना, स्लोप का डिफरेंशियल कैलकुलेशन का यूज करके स्लोप 0 करके सिर्फ इस जगह का मैक्सिमम इस जगह का मिनिमम फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे इसका स्लोप 0 हो रहा है। इसलिए इसको कहते हैं, इसको लोकल मैक्सिमा और इसको कहते हैं लोकल मिनिमा। इसको क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, और इसको क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक। और जब ये सब कंसीडर करेंगे तो फिर उसको ग्लोबल कहते हैं, लोकल नहीं, ओके ना, वो बाद का कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल अब देखते हैं कि ये कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक अगर तुमको फंक्शन दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, सबसे पहले इसको फाइंड करो, इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन फाइंड करो। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, इसको इक्वेट टू 0 किया, इक्वेट टू 0 किया तो ये कुछ पॉइंट देगा,
कौन कौन सा पॉइंट दे सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, ठीक ना, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है। मान लो कि ये वाला पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट x2 है, ठीक। तो इस केस में जब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके जीरो किए तो जीरो ये जहाँ जहाँ होगा उतना वैल्यू दे देगा। जीरो मान लो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ठीक ना। यहाँ से फाइंड हो गया, फाइंड x1 x2 ये सब पता चल गया कि क्या है, ठीक ना। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ठीक ना। सेकंड डेरिवेटिव लो इसका, ठीक ना। टेक सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, टेक सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार तो डिफ्रेंशिएशन कर लिए, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है, इसको जनरली लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। इसको ये रीड करते हैं, ठीक ना। अगर, ठीक, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ठीक, इज ग्रेटर देन जीरो, ये कौन सा पॉइंट देगा, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमा, ठीक ना। x corresponding to minima, ओके। यहाँ से अगर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लेस देन जीरो होगा, ठीक, ये क्या देगा कि x corresponding टू मैक्सिमा, ठीक। लास्ट में हम लोग जो दो एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसमें सेकेंड डेरिवेटिव लेकर के देखना उसका नेगेटिव आएगा, ठीक ना। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एक बार जो डेरिवेटिव कर लिए उसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड करना था, ओके। अगर ये जीरो रहेगा, अगर ये इक्वल टू जीरो होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देन कांट से, ठीक ना, कह नहीं सकते हो कि वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ठीक। इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। चलो, तो कोई एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लिए ये। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि ये मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक ना। y इज़ द फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x कैसे है ये है, तो अपना क्वेश्चन है कि y मैक्स क्या होगा, ठीक है ना, या y मिनिमम क्या होगा, ओके। ये सब अपना टारगेट है फाइंड करने का। यहाँ तो कुछ x का वैल्यू पता नहीं चल रहा है कि कौन सा x के वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन इतना पता है कि कहीं पे भी मैक्सिमम होगा या कहीं पे भी मिनिमम होगा तो उस जगह स्लोप जीरो होगा, ठीक। स्लोप जीरो होगा कहने का मतलब कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो वाला टर्म जीरो होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो इसको डिफ्रेंशिएट करके dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो पुट करो, तो dy बाई डी एक्स क्या था, मतलब इसको ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे देखो क्या आ जाएगा, -3/4, ओके, -3/4। जब x टू द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर क्यू। यहाँ पे -8 कांस्टेंट है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे -45/2, एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, ये आ गया 4 कैंसिल,
तो आ जाएगा -3x³ -24x², यहाँ से 2 कैंसिल, -45x। ओके, ये आ गया कि इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या था, dy/dx पता चल गया। अब इसको जीरो पुट करो, ठीक है ना, यहाँ पे इसको जीरो पुट करो, -3x² -24x² -45x = 0। देखो x सब में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, और 3v दिख रहा है, 3v कॉमन ले लो। तो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया -x², यहाँ पे बच गया -24 3 8x, ये हो गया -15 = 0। ओके, माइनस ऐसा करो, कॉमन ले लो, ठीक ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस। यहाँ से क्या हो सकता है, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है। इसके लिए क्या आ गया, -3x 0, यहाँ से क्या आ गया, x = 0। और दूसरा केस क्या है, ये जीरो हो सकता है, x² + 8x + 15 = 0 हो सकता है। इसको देखो 50 का जब फैक्टर लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 5, यहाँ से कर सकते हो x² + 5x + 3x + 15 = 0। ओके, x कॉमन ले लो, आ गया x + 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, आ गया x + 5 = 0। फिर कॉमन ले लो x + 3 × x + 5 = 0। यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गया, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है। तो क्या आ गया, जब ये जीरो होगा तो आ गया x = -3, जब ये जीरो आ गया तो आ गया x = -5। तो अपना 3 सॉल्यूशन आ गया, कौन कौन सा, x = 0 पहला सॉल्यूशन, दूसरा -3, तीसरा -5। ठीक, ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, ठीक ना। ये ग्राफ, इसका जो ये फंक्शन है, 3 जगह इसका स्लोप 0 हो रहा है, एक 0 पे, एक -3 पे, -5 पे, लेकिन पता नहीं है कि इस जगह मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब उसको कैसे फाइंड करना है, इसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन लो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन लेकर के ये वाला वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx क्या था, dy/dx का ये वैल्यू है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये dy/dx का ये वैल्यू है। यहाँ पे इसको पुट करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x³ -24x² -45x, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऐसे रह जाएगा, अच्छा माइनस था, -3 x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² -24x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x -45x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा, -9x² -48x -45। ये आ गया अपना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चेक करते हैं कि ये क्या है, ठीक ना, चेक करो, फॉर x = 0, ठीक ना, फॉर x = 0 क्या आ गया, d² y dx² = -9 × 0, 0 हो जाएगा, ठीक ना, -9 × 0² -48 × 0 -45। तो इसका वैल्यू देखोगे तो क्या आ गया, -45। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू तो इसका निगेटिव में आ रहा है, सीधा मतलब हुआ कि d² y विथ रिस्पेक्ट टू x इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ रहा है तो ये क्या देगा, x = 0 विल गिव
मैक्सिमा, ठीक ना। यहाँ पे जब निगेटिव रहता था x इक्वल टू लेस डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, ये क्या देता था, मैक्सिमा देता था, ठीक। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक ना। तो y मैक्स क्या हो गया, y मैक्स उस जगह लोकल मैक्सिमा जो भी होगा x इक्वल टू 0 पे कहीं पे ये मैक्सिमम जा रहा होगा, ठीक ना, कहीं पे ये मैक्सिमम जा रहा होगा। और वो वाला जब वैल्यू फाइंड करोगे एट x इक्वल टू 0 y बराबर फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कर दोगे, ये क्या होगा, फंक्शन x इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, +105। तो ये आ गया इसका एक मैक्सिमम वैल्यू। अब दूसरा चेक करो, ये कौन सा है, -3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ठीक ना, -3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ चेक करते हैं। देखो x इक्वल टू क्या था, -3, तो यहाँ पे रखो, ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -3 और ये 45 रहेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -81, ओके, ये हो जाएगा +135 एंड -45, ओके। इसको जब फर्दर ये करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 126 प्लस 135। तो देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ होगा, कहने का मतलब कि ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x कोरस्पॉन्डिंग टू -3 विल गिव मिनिमा, ठीक। तो इस जगह का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वो पुट कर लो, मिनिमम वैल्यू इस जगह क्या होगा, x इक्वल टू -3, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो गया, y इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू -3, यहाँ पे इस पे -3 जो वैल्यू पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, वो इसका क्या निकल जाएगा, लोकल मिनिमा का वैल्यू। उसी तरह से दूसरा चेक कर सकते हो, ये x इक्वल टू -5, ठीक है ना, यहाँ पे बस -5 रखो, ये टोटल पॉइंट पे -5, ये -3 के जगह पे -5, और फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक ना। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 25, 225 निगेटिव में हो जाएगा, +5, अच्छा 225 ये भी हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया इधर -45, तो -45 अगेन आ गया, तो ये क्या देगा, x इज लेस देन 0, ये देगा x इक्वल टू -5 विल गिव मैक्सिमा, ओके। तो इस हिसाब से उस खास पॉइंट पे हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। इस जगह क्या हो रहा होगा कि यह जो फंक्शन होगा कहीं पे 0 पे मैक्सिमा आ रहा था, ठीक ना, 0 पे कहीं मैक्सिमा आ रहा था, मान लो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक, और फिर 5 पे मैक्सिमा आ रहा था, -5 पे मैक्सिमा आ रहा था, ठीक ना। मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -5 है, इस जगह कुछ मैक्सिमा आ रहा था। अब वो यहाँ से वैल्यू फाइंड करने के बाद ऐसे अगर ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, -3 के पास से कहीं ये मिनिमम जा रहा होगा, फिर से 5 के साथ में कहीं मैक्सिमम जा रहा होगा, इस हिसाब से होगा, ठीक ना, इस हिसाब से कुछ ग्राफ जा रहा होगा। यहाँ क्या था, 0 पे भी मैक्सिमम आ गया, इस पे भी मैक्सिमम आ गया, इस पे भी लोकल मिनिमम आ गया, कहने का मतलब इस जगह पॉइंट टेंजेंट 0 हो रहा था, जो हमको 3 वैल्यू आया, ओके। तो इस हिसाब से अगर कहीं पे भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके, ओके। थैंक यू।